बुद्ध का परिचय। वे कौन थे? बुद्ध दुनिया के सबसे बड़े धर्मों में से एक बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। बुद्ध एक बुद्धिमान और दयालु व्यक्ति थे। उन्होंने लोगों को प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने का तरीका सिखाया। बचपन में उन्हें सिद्धार्थ गौतम कहा जाता था। सिद्धार्थ गौतम एक राजकुमार थे जो 6ठी और 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच रहते थे। उनका जन्म नेपाल और भारत के बीच वर्तमान सीमा पर हुआ था। हालांकि उनके बारे में कई किंवदंतियां हैं, लेकिन उनके जीवन के बारे में निश्चित रूप से कुछ भी ज्ञात नहीं है। माना जाता है कि वह विलासिता में पले बढ़े, उम्र, बीमारी और मृत्यु के प्रभावों से मुक्त थे। गौतम बुद्ध बच्चों के लिए भगवान बुद्ध की कहानी एक बार की बात है। कपिलवस्तु नामक स्थान पर राजा शुद्धोधन और रानी महामाया रहते थे। रानी महामाया ने लुम्बिनी उद्यान में एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया, जिसका नाम सिद्धार्थ रखा गया। दुख की बात है कि रानी की मृत्यु बच्चे को जन्म देने के 7 दिन बाद हो गई। जब सिद्धार्थ बड़े हुए तो काला देवला नामक एक बुद्धिमान व्यक्ति ने राजा को बताया कि वह ऐसी चीजें देखेंगे जो उसे दुखी कर देंगी और उसे जंगल में भागने पर मजबूर कर देंगी। नतीजतन राजा ने सिद्धार्थ को कभी भी शाही दीवारों से बाहर नहीं जाने दिया। सिद्धार्थ एक होनहार और हंसमुख युवक था जो दयालु और देखभाल करने वाला था। सिद्धार्थ और उनके चचेरे भाई देवदत्त एक दिन टहल रहे थे। देवदत्त ने एक हंस को देखा और उसे वहीं पर मार गिराया। जब सिद्धार्थ ने घायल पक्षी को देखा तो वह घबरा गया। उसने अपने शरीर से तीर निकाला और घाव पर कुछ जड़ी बूटियां लगाईं। देवदत्त पक्षी को मारना चाहता था, लेकिन सिद्धार्थ ने मना कर दिया। नतीजतन वे दरबार में चले गए। दरबार में बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि हंस उस व्यक्ति का है जिसने उसे बचाया, न कि उस व्यक्ति का जिसने उसकी जान लेने की कोशिश की। राजकुमार एक युवा व्यक्ति बन गया। राजा शुद्धोधन ने उसका विवाह सुंदर राजकुमारी यशोधरा से कर दिया। राजा ने सोचा कि जब सिद्धार्थ विवाह करेगा तो वह कभी अपना घर नहीं छोड़ेगा। दूसरी ओर सिद्धार्थ महल में असंतुष्ट महसूस कर रहा था। चलो महल के बाहर घूमने चलते हैं। एक दिन उसने अपने नौकर चन्ना से आग्रह किया। अपने रास्ते में राजकुमार को एक बुजुर्ग व्यक्ति मिला जो झुका हुआ था। राजकुमार ने पहले कभी किसी बुजुर्ग व्यक्ति का सामना नहीं किया था। उसने पूछा, वह क्या है चन्ना? यह एक बुजुर्ग सज्जन है, चन्ना ने कहा। एक दिन राजकुमार, हम सभी बुजुर्ग हो जाएंगे। राजकुमार व्याकुल होकर अपने महल में लौट आया। कुछ दिनों बाद सिद्धार्थ फिर बाहर गया। इस बार उसे एक बीमार आदमी मिला जो दर्द से कराह रहा था। वह आदमी क्यों रो रहा है? सिद्धार्थ ने सोचा, क्योंकि उसने पहले कभी किसी बीमार व्यक्ति को नहीं देखा था। वह बीमार है और बहुत दर्द के कारण रो रहा है, चन्ना ने जवाब दिया। सिद्धार्थ दुखी होकर महल में लौट आया। अगली बार जब सिद्धार्थ बाहर निकला तो उसने देखा कि कुछ लोग एक शव को घसीट रहे हैं। एक दिन हम सब मर जाएंगे, चन्ना ने सिद्धार्थ से कहा, यह समझाते हुए कि वह एक मृत व्यक्ति को देख रहा था। सिद्धार्थ जानता था कि उसके पिता ने उसे इन खतरों से सुरक्षित रखने के लिए महल में रखा था। क्या हम सभी को बूढ़ा, बीमार और मरना ही है? उसने खुद से सोचा। क्या कोई और विकल्प नहीं है? सिद्धार्थ एक बार फिर चले गए। उन्होंने एक आदमी को देखा जिसका सिर मुंडा हुआ था, नारंगी वस्त्र पहने हुए थे और इस बार उनके हाथ में एक कटोरा था। वह आदमी अच्छे मूड में लग रहा था। वह आदमी कौन है? उसने चन्ना से पूछा। वह एक समझदार आदमी है जो सब कुछ छोड़कर खुशी की तलाश में जंगल में चला गया है, चन्ना ने कहा। सिद्धार्थ ने जो कुछ भी देखा था उस पर विचार किया। उसके बाद उसने खुशी की तलाश में घर छोड़ने का फैसला किया। इसलिए एक रात जब उनकी पत्नी और बेटा राहुल्ला सो रहे थे, सिद्धार्थ अपने समर्पित सेवक चन्ना के साथ चुपके से महल से निकल गए। वे अन्नोमा नदी तक साथ साथ चले। सिद्धार्थ ने वहां अपने शाही वस्त्र उतार दिए। उन्होंने चन्ना को अपने वस्त्र और अपना घोड़ा सौंप दिया और महल में लौट आए। फिर उन्होंने नारंगी वस्त्र पहना, अपने लंबे बाल मुंडवाए और एक कटोरा लेकर बाहर निकल गए। क्या आप खुशी का रास्ता जानते हैं?
सिद्धार्थ ने हर उस व्यक्ति से पूछा जिससे वह मिला, हालांकि कोई भी उसे नहीं बता सका। अंत में वह एक बोधि वृक्ष के नीचे बैठ गया और अपने आप ही समस्या का समाधान करने का प्रयास किया। उसने ध्यान करना शुरू कर दिया। कई दिनों के बाद उसकी यात्रा समाप्त हो गई। जब से वे एक ज्ञानी व्यक्ति बन गए थे, लोग उन्हें गौतम बुद्ध के नाम से पुकारने लगे। बुद्ध सभी जानवरों को प्यार करते थे और उनके साथ दया से पेश आते थे। देवदत्त, उनके ईर्ष्यालु चचेरे भाई, ने एक बार बुद्ध पर हमला करने के लिए जंगली हाथियों को भेजा। दूसरी ओर हाथी बुद्ध को देखते ही उनके सामने घुटने टेक देते थे। गौतम बुद्ध के बहुत से अनुयायी थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे और जो कुछ उन्होंने सीखा था उसे दूसरों के साथ साझा करते थे। उनके शिष्य संघ समूहों में विभाजित थे। उन्होंने वकालत की कि जो कुछ भी है उससे संतुष्ट रहने और सभी प्राणियों के साथ दयालु व्यवहार करने से आनंद प्राप्त किया जा सकता है। जब बुद्ध कपिलवस्तु लौटे तो उनके पिता, पत्नी और बेटे के साथ साथ कई अन्य लोगों ने उनका स्वागत किया। उनके एक रिश्तेदार आनंद बुद्ध के समर्पित अनुयायी बन गए और उनके बड़े होने पर उनकी देखभाल की। बुद्ध ने अगले 45 वर्षों तक उपदेश देना जारी रखा। उस समय उनकी उम्र पहले से ही 80 वर्ष थी। अंततः कुशीनगर में वे शाल वृक्षों के नीचे लेट गए और अपनी अंतिम सांस ली। निष्कर्ष बुद्ध ने कहा, इस दुनिया में नश्वर लोगों का अस्तित्व कष्टदायक, क्षणभंगुर और पीड़ा से भरा हुआ है, क्योंकि जो लोग जन्म ले चुके हैं उनके लिए मृत्यु से बचने का कोई रास्ता नहीं है। प्रत्येक जीवित प्राणी की उम्र के साथ मृत्यु आती है। बुद्धि, दया, धैर्य, उदारता और करुणा उन मूल्यों में से थे जिन पर उन्होंने जोर दिया। सभी बौद्ध 5 नैतिक आज्ञाओं से बंधे हैं जो निषिद्ध करती हैं जीवित चीजों के जीवन को लेना,